मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच दौरे पर रहे, जहां योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टों का वितरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, योगी ने कहा जातिवाद की राजनीति करने वालों ने प्रदेश की अपूरणीय क्षति की है। सीएम योगी ने कहा कि आज के पर्व के अवसर पर उपद्रव नहीं, उत्सव होता है। देखिए, बहराइच का दौरा सीएम योगी का आज 136 परिवारों को भूमि के पट्टे किए वितरण। पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ जातिवाद का बढ़ावा दिया है। सीएम योगी, जातिवाद की राजनीति करने वालों ने अपूरणीय क्षति की है। नए उड़ान की दिशा में आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले यहां का नौजवान बहराइच का हो, गोंडा का हो, बलरामपुर का हो, श्रावस्ती का हो, लखीमपुर खीरी का हो, वह कहीं जाता था, पहचान का संकट आता था, कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं दंगाइयों का संकट, और प्रदेश के बारे में धारणा ऐसी बनाई गई थी कि यहां विकास नहीं चाहिए, यहां पे तो जाति के नाम पर दंगाइयों को प्रश्रय किया जाता है। जाति के नाम पर बांटने वाले लोग दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा छा जाता था। आज नवरात्रि चल रहे इस समय, 26 और 27 को रामनवमी का आयोजन भव्यता के साथ होगा। 2017 के पहले सन्नाटा होता था, क्योंकि उपद्रव कहां हो जाए लोगों को आशंका होती थी। बहनों और भाइयों, 17 के बाद जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। आज पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा नहीं होता है। खबर रायबरेली के ऊंचाहार में है, जहां सपा के राष्ट्रीय सचिव शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लखनऊ से प्रयागराज जाते समय बटोही रेस्टोरेंट के सामने सपा समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन भी किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। मौके पर शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया और अखिलेश यादव को भारी मतों से जिताकर फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। शिवपाल यादव का भव्य स्वागत किया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन भी किया। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की गई है। शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमाओं के खंडन के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि लापरवाही बरतने वाले एई और जेई को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर प्रतिमाओं की पुनः स्थापना के आदेश भी दिए हैं और कहा है कि शहीदों का सम्मान सर्वोपरि है। नगर आयुक्त के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और प्रशासन तेजी से स्थिति को सामान्य करने में जुटा हुआ है। शहीदों की प्रतिमाओं को खंडन करने वालों पर सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने 24 घंटे में पुनः स्थापना के लिए दिए आदेश। ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। लापरवाही पर एई और जेई को भी निलंबित किया गया है। सीएम योगी ने 24 घंटे में पुनः स्थापना के आदेश भी दिए हैं। पूर्ण तरीके से सौंदर्यीकरण का कार्य जो किया जाना था, उसमें जो लापरवाही हुई है पिछले दिनों में 22 तारीख रात में जो कार्य हो रहा था, उसके क्रम में संबंधित कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट करते हुए उसको इस कार्य से भी अलग किया गया है और उसके प्रोप्राइटर्स के ऊपर सक्षम धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई सदर बाजार थाने में। साथ ही इस कार्य के पर्यवेक्षण में लगे हमारे जो जूनियर इंजीनियर थे, जो असिस्टेंट इंजीनियर थे, इन दोनों लोगों के निलंबन के साथ इन लोगों की विभागीय कार्रवाई शुरू हो।
खबर मथुरा से है, जहां मथुरा के प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। कुलदीप ने विधिवत पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना भी की। मंदिर परिसर में उनके दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर मंदिर के सेवायत नितिन सावरिया गोस्वामी ने कुलदीप यादव और उनकी पत्नी का माला, दुपट्टा और प्रसाद देकर स्वागत किया। दर्शन के बाद कुलदीप ने भगवान का आशीर्वाद भी लिया। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव अपनी पत्नी के साथ मथुरा बाके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उनका दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। कुलदीप ने बाके बिहारी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव मंसूरी में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग दंपति की मौत से सनसनी फैल गई है। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एएसपी देहात ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। कोतवाली देहात पुलिस जांच में जुटी हुई है। बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि यह हत्या की आशंका जताई जा रही है। कि रात्रि करीब 10 साढ़े 10 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि गांव मसूरी में थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत ग्राम मसूरी में एक बुजुर्ग जिनकी उम्र करीब 70 से 75 साल के बीच और एक महिला, उनकी भी उम्र इसी दरमियान है, कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ कोतवाली देहात, सीओ साहब और एफएसएल वगैरह की टीम आई है। मैं भी आज मौके पे आया। जानकारी करने पे ये पूरी जो घटनाक्रम ग्रामीणों ने और परिवारीजन जो बता रहे हैं, उसके अनुसार घर से लगा हुआ एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर से कल एक आधे किलो के लगभग का एक टुकड़ा जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके सर पे गिरा। श्रावस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और महिला से लूट और मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए। तीसरे आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। घटना 22 मार्च को खरगोर गणेश इलाके में हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया जेवर, तमचा और कारतूस बरामद किए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की सूचना पर थाना प्रभारी, सीओ एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत जानकारी प्राप्त हुई कि 3 अभियुक्त, जो कि 22 मार्च में एक महिला के सर पर वार करके उसको घायल कर देने के संबंध में थी, ये तीनों अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः रिजवान, राहुल यादव और विशाल सोनी है, यहाँ पर तीनों अपनी अगली घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। कुशीनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। बरवापट्टी थाना पुलिस ने दूध के टैंकर की आड़ में बिहार ले जाई जा रही भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की है। तस्करों ने पकड़े जाने से बचने के लिए मोटरसाइकिल पर दूध के टैंकर का इस्तेमाल किया था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से उनका भांडाफोड़ हो गया। तलाशी के दौरान टैंकर में दूध की जगह शराब की पेटियां मिली। पुलिस ने मौके से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शराब की खेप जब्त कर ली है। थाना सुरोली पुलिस ने चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है।
यह कार्रवाई संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर की गई थी। गिरफ्तार आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चोरी की बाइकों का इस्तेमाल करते थे। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर और भी वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 29 मार्च को नोएडा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश भर से भारी भीड़ जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। बागपत से भी हजारों लोगों के पहुंचने का दावा किया गया है। सपा नेता बिल्लू प्रधान ने प्रशासन से कार्यकर्ताओं को न रोकने की मांग की है और रोकने पर विरोध की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर गुर्जर समाज की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। बड़े भाई हैं आप लोग, आपका शुक्रिया। और इसके बाद हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, वहाँ पे हमारे भाईचारा समानता रैली है समाजवादी पार्टी की, और वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। हम भी बागपत में, हम तो अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जाने लोगों को आग्रह कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं यहाँ पे बसें और हजारों की संख्या में गाड़ियाँ दादी जाएंगी। खबर हापुड़ से है, जहां पे गैस सिलेंडर की किल्लत ने एक परिवार की खुशियों पर पानी फेर दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बदनौली में बेटी शिवानी की शादी 25 मार्च को तय हुई थी, लेकिन गैस सिलेंडर न मिलने के कारण परिवार को शादी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। पीड़ित परिवार ने जिला पूर्ति अधिकारी से गुहार लगाई, जिस पर अधिकारी ने जल्द गैस उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। प्रशासन का कहना है कि शादी वाले परिवार को गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। अब सिलेंडर मिलने के बाद ही घर में शहनाई गूंजने की उम्मीद है। देखिए, जहां पे ईरान और इजराइल की लड़ाई जो चल रही है, उसके बाद गैस की किल्लत देखी जा रही है। कई जगह इसे बताया जा रहा है कि ये अफवाह भी है, लेकिन उसके बाद देखिए गैस सिलेंडर की किल्लत से यहाँ पे एक शादी को आगे बढ़ा दिया गया है। परिवार ने प्रशासन से गैस सिलेंडर जल्द से जल्द दिलवाने की मांग की है। आज जो दिनांक 25 तारीख की शादी थी, तो सिलेंडर न मिलने के कारण 28 तारीख बढ़ा दी थी हमने। मैडम जी के पास हम अर्जी लेकर आए थे, तो हमारी पूरी हुई है। मैडम जी ने ये बोला है कि तुम्हारी शादी में सिलेंडर मिल जाएंगे, और उन्होंने बोला है कि कल मॉर्निंग तक वो सिलेंडर मिल जाएंगे। मैडम जी का बड़े आभारी है जो उन्होंने हमें सिलेंडर दिलवाया, उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट सुनी है। देखिए, इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों ने सभी जितनी भी शादी वाले घरों में जितने भी सिलेंडरों की आवश्यकता है, हमने उन सभी से डिमांड मांग ली है, क्योंकि किसी के घरों में 13 तारीख को शादी है, किसी में 7 अप्रैल को शादी है। इस तरीके से एडवांस में हम डिमांड लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको हम सुचारू रूप से उसके। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर से ठगी और फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद को आईएएस अधिकारी बताकर एक युवक ने शादी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। आरोपी ने न सिर्फ फर्जी पहचान के सहारे एक परिवार को झांसे में लिया, बल्कि दो शादियां कर ठगी का जाल फैलाया। शादी के बाद जब सच्चाई सामने आई तो पीड़ित परिवार के होश उड़ गए। आरोप है कि वह दुल्हन को गोवा ले जाकर बेचने की साजिश भी रच रहा था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। ये पूरा मामला गोरखपुर के केट थाना क्षेत्र का है, जहां मोहदीपुर इलाके के एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी इटावा निवासी प्रीतम कुमार निषाद से तय की थी। रिश्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक विवाह ग्रुप के जरिए आया और आरोपी ने खुद को आईएएस अधिकारी बताते हुए मणिपुर कैडर में तैनाती का दावा किया। पहले तो आरोपी ने बिना दहेज शादी की बात कही, लेकिन सगाई से ठीक पहले शादी के खर्च के नाम पर 15 लाख रुपए की मांग कर दी। मजबूरी में परिवार ने 10 लाख रुपए सगाई में और 5 लाख रुपए तिलक में दे दिए। जब बारात विदा होने के बाद किसी व्यक्ति ने परिवार को बताया कि दूल्हा आईएएस नहीं बल्कि एक फर्जी व्यक्ति है।
तो परिवार के होश उड़ गए। गोरखपुर पुलिस ने इटावा में शादी के नाम पर लाखों की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश अकरम गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस को बदमाश के पास से 75,000 की नकदी, तमचा और बाइक बरामद हुई है। बदमाश डकैती के मामले में फरार चल रहा था। पिलखुवा कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश को दर दबोच लिया। डकैती के मामले में चल रहा था फरार। 50,000 का इनामी बदमाश अकरम गिरफ्तार। पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। की चेकिंग सिखड़ा बम्बा में की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को संदिग्ध प्रतीत होने पर रोकने की कोशिश की गई। बाइक सवार ने गाड़ी न रोककर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी के द्वारा पीछा करने पर गाड़ी पीछे फेंक कर पीछे की तरफ मुड़कर भागा। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में गिरफ्तार करने पर स्पष्ट हुआ उसका नाम अकरम पुत्र बाबू, जो कि सेक्टर 11 थाना विजयनगर गाजियाबाद का रहने वाला है। उन्नाव में गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के सहजनी इलाके में अवैध खनन पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। खनन माफिया रवि सिंह अवैध मिट्टी खनन कर रहा था। अवैध खनन के काले कारोबार को बीते लंबे समय से अंजाम दे रहा था। बाप बेटे मिलकर अवैध खनन के कारोबार को अंजाम दे रहे थे। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। खनन माफिया पर ग्रामीणों ने धमकाने का आरोप लगाया है। खनन माफिया द्वारा ग्रामीणों को धमकाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिला प्रशासन ने खनन माफिया रवि सिंह पर पहले भी कार्रवाई कर चुका है। फर्म ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी खनन माफिया खुलेआम अवैध खनन कर रहा था। बस्ती में एसपी यशवीर सिंह के निर्देश पर नगर थाना पुलिस ने अंतजनपदी गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 युवकों को अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 1 किलो 780 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। साथ ही 3700 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी लवकुश जायसवाल और मोहित सिंह को गिरफ्तार किया है। अंतजनपदी गैंग के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 किलो 780 ग्राम अवैध गांजा भी किया बरामद। लवकुश जायसवाल और मोहित सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी सफलता थाना नगर की पुलिस को मिली है, जिसमें खड़ौआ सोधिया मोड़ के पास सुबह समय करीब 7:15 बजे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः लवकुश जायसवाल व मोहित सिंह है। लवकुश खरगूपुर